नमस्कार। धनु राशि के लिए विशेष और प्रमुख समाचार इस बात को लेकर के है कि 3 ग्रहों का विशेष बदलाव धनु पर हो रहा है और इसमें कई प्रकार की प्रसन्नता के समाचार आपके लिए विशेष रूप से हैं। बहुत दिनों से धनु के लिए खराब विषय चलते आ रहे हैं, कभी मंगल और कभी केतु, कभी राहु, कई प्रकार की स्थिति अच्छी नहीं है। आज की तारीख में बृहस्पति भी, जो आपकी राशि का स्वामी है, वो अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा है। भले ही अगले 1 महीने तक 2 ग्रहण का साया धनु राशि के ऊपर रहेगा, लेकिन कुछ नए अच्छे पॉजिटिव परिणाम भी सुनने को और देखने को और आपके सामने प्रैक्टिकल करने को आएंगे। और इसमें ज्यादा दिन नहीं है, मात्र 1 दिन या 2 दिन के बाद आपको इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता ताकि लोगों को ऐसे सपने दिखाए जाएं, बोले तेरे अच्छे दिन आएंगे, तेरा ये हो जाएगा। केवल ग्रहों के परिवर्तन की बात हम करते हैं। आइए सुनते हैं और जानते हैं इस बात को कि धनु के लिए क्या शुभ परिणाम है। हम केवल लॉजिक और ग्रहों के आधार पर ही बात करते हैं और उस तर्क को, जो आर्गुमेंट हमारी है, जो एनालिसिस है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सबसे अच्छी बात यह है। और फालतू के सपने संजोना और व्यर्थ की लोगों को प्रलोभन दे करके, झूठे आश्वासन दे करके थोड़ी देर के लिए आप प्रशंसा जरूर पा सकते हैं, लेकिन बाद में तो लोग सोचते ही हैं, मूल्यांकन करते हैं इस बात का कि ये आदमी भले ही झूठ नहीं बोल रहा है लेकिन सच तो बता रहा है। आप सुने वीडियो या ना सुने, इस बात का सरोकार हमारे से नहीं है। हम केवल सत्य और तथ्य को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1 बदलाव 16 तारीख को जो सूर्य का संक्रमण और संचरण है, वो आपके भाग्य स्थान का स्वामी आपके कर्म स्थान में होगा, जहां पर पहले से ही केतु विराजमान है। लेकिन उससे भी अधिक ज्यादा प्रसन्नता इस बात की होगी कि धनु के लिए एकादश भाव में 18 तारीख को मूल त्रिकोण में स्थित इस सृष्टि का सबसे अधिक सुख देने वाला ग्रह शुक्र, वो आपके इनकम हाउस में होगा। रिसोर्सेज ऑफ इनकम, तो आपको एक इशारा मिला, संकेत मिला कि इनकम हाउस पर एक अच्छा ग्रह आ गया। अब जो भाग्य स्थान का स्वामी होता है सूर्य, ये राज्य कृपा का भी, भाग्य का भी, नवम स्थान पिता का भी है। भाग्य, कर्म, पिता और आपके ऊपर सरकारी अधिकारियों की कृपा बनी रहेगी या नहीं, इस बात को अगर देखना है तो भी नवम भाव का स्वामी जब सूर्य 10वें भाव में जाएगा तो उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। एक और बहुत बड़ा तर्क, उस सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी जो आपके लगन का स्वामी है। देखिए कॉम्बिनेशन, लगन का स्वामी बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हुए सूर्य पर सकारात्मक दृष्टि डालता है, क्योंकि बृहस्पति का काम क्या है? अमृत तत्व रूपी दृष्टि से उस भाव को देखना जो कि बृहस्पति की दृष्टि निर्धारित की गई है, 7म, 5म और 9म। तो इन दृष्टियों को आप नकार नहीं सकते, या सृष्टि का कोई भी विद्वान, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादातर सभी विद्वान लोग हैं। अब मैं सभी लोगों को, मेरे पास समाचार आते हैं कि आप किसानों की बात भी किया करें, महिलाओं की बात भी करें, बच्चों की, स्टूडेंट की बात भी करें। तो ये जो वीडियो है ये सब के लिए है, स्टूडेंट के लिए भी है, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स तथा जवान किसान तथा हमारे सैनिक भाई, पुलिस वाला हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो
या कोई बिजनेस करता हो, सबके लिए है। चतुर्थ और दशम भाव में 31 अक्टूबर 2023 से आपको ये दो ग्रह सता रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, टिकने नहीं दे रहे एक जगह आपको, कर्म में, स्वभाव में और वर्किंग पैलेस, जहां पर आपका जॉब, जहां आप नौकरी करते हैं, कार्यस्थल, वहां मन नहीं लग रहा है आपका, तो अब लगेगा, अब लगेगा। और कुछ बड़े बड़े बदलाव जब अगले साल होंगे तो फिर परमानेंट आपकी स्थिति निरंतर अच्छी होती जाएगी। कुछ लोगों को पहले से ही इस बात का डर सताने लगा है कि धनु राशि पर ढैया आने वाली है। आपको मैं बताना चाहूंगा, इस स्टेटमेंट को आप बहुत गंभीरता से सुने। शनि की ढैया कोई हवा नहीं है, या आपको उठा के ले जाएगी भेड़िए की माफिक। आप उसी घर में रहेंगे, आपकी मैटीरियलिस्टिक चीजों में वृद्धि कराता है। ढैया में ये होता, थोड़ा सा हरेसमेंट जरूर होता है, नेगेटिव चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, डर लगता है, लेकिन सकारात्मक पहलू भी बहुत होते हैं। आपने देखा होगा वृश्चिक राशि पर अभी चतुर्थ शनि चल रहा है, अधिकांश लोगों के भले हुए हैं, बहुत गाड़ी और जमीन खरीदी है। ऐसे ही धनु राशि वाले भी गाड़ी और जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, इन्वेस्टमेंट, बहुत लोगों की विदेश यात्राएं होंगी और बहुत लोगों के अच्छे अच्छे जॉब परिवर्तन होने के बाद आप बड़े बड़े पदों पर सुशोभित होंगे। नई चीज ये है कि जब शुक्र ग्रह आपके इनकम हाउस में आता है तो वो अच्छे अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट, अच्छे गिफ्ट, मान सम्मान, रेस्पेक्ट के साथ साथ आपके प्रभाव में, स्वभाव में बढ़ोतरी करता है। जिस ग्रह की बात हम ज्यादा जोर दे करके करना चाहते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, एक भद्र योग होता है। 5 महापुरुष योग कहे गए हैं शास्त्रों में, शश योग, हंस योग, भद्र योग, मालव्य योग। इस प्रकार रुचक योग भी है, लेकिन आपके लिए गोचर में किसी की कुंडली में पहले से ही जन्म के स्थान, जब जन्म हुआ होगा, भद्र योग बना होगा। यह योग अधिकांश श्रावण मास, आषाढ़ और आश्विन और कार्तिक मास में जिनका जन्म होता है उनका बनता है। बुध जो है उच्च राशि में हो या मिथुन राशि में तो भद्र योग बनता है। जिनका भद्र योग होगा उसको डबल फायदा होगा। अभी धनु राशि के लिए 23 तारीख को बुधादित्य योग के साथ साथ भद्र योग भी धनु राशि के लिए बन रहा है, जो डबल फायदा देने वाला है। कैसे? अभी तक आपका हरेसमेंट कर रहे थे राहु केतु, शनि आपका पराक्रम बढ़ाने वाला है, बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी छठे चला गया। अब क्या है, आप बेसहारा जैसे हो गए, लेकिन अब आपको सहारा मिला है। क्या? भाग्य स्थान का स्वामी उन्नति की ओर अग्रसर है, तो भाग्य भी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इनकम हाउस को बोर्ड ग्रह बनाने के लिए शुक्र आ गया है। भद्र योग बनाने के लिए आपकी जो डेकोरेशन है, आपका डेकोरम, आपकी डिग्निटी, आपका सम्मान, आपको पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित और प्रसन्न चित्त रखने के लिए बहुत बड़ा योग कहा जा सकता है। और आप ये अगले कुछ दिनों में महसूस भी करेंगे। लेकिन 18 तारीख को होने वाला जो ग्रहण है वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए उस दिन अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखें तथा कोई रिस्क वाला काम ना करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।